हेलो पीपल। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि जैसे डिफरेंशियबिलिटी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो जैसे कोई भी अगर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो हर जगह पे डिफरेंशिएबल है, राइट। अगर मैं बोलूँगा डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना डोमेन, तो वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में या फिर उसका जो डोमेन जहाँ पे वो डिफाइंड है उसमें वो आपका डिफरेंशिएबल होगा, है ना। अगर मैं बोलता हूँ एट अ पॉइंट, तो वो एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर एक फंक्शन है एफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी एक्स, ठीक है, तो अब हम इनके एलजेब्रा पे बात करेंगे। एलजेब्रा मतलब कि इनको प्लस कर दो, इनको माइनस कर दो, या इनको मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, या डिवाइड कर दो, या कॉम्पोज कर दो, उस टाइप से, ठीक है। तो पॉइंट सिंपल सा है कि अगर f जो है वो भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और g जो है वो भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, दिस इज गिवन। कहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग ये? एक पॉइंट पर, ठीक है, एट x इक्वल्स टू a हम लोग ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँगा f प्लस जी की, यानी कि दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शंस को हम ऐड कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? डिफरेंशिएबल। कोई कहेगा हम कैसे मान लें? ठीक है, अभी बात कर लेते हैं। माइनस करोगे तो डिफरेंशिएबल माइनस डिफरेंशिएबल वो भी डिफरेंशिएबल होता है। मल्टीप्लाई कर लो वो भी डिफरेंशिएबल होता है। डिवाइड कर लो वो भी डिफरेंशिएबल होता है, प्रोवाइडेड कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे अगर तुम बोल रहे हो कि यार x इक्वल्स टू ए पर ये बता कि जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, ये जो फंक्शन है, मान लेते हैं इसको बोलते हैं एच एक्स, तो क्या ये डिफरेंशिएबल है? तो मान लो तुमने जब इसके अंदर ए डाला, एच ए, तो इट वुड बी एफ ए अपॉन जी, राइट। अब अगर जी ए ज़ीरो हो गया, अगर जी ए ज़ीरो हो गया तो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो एच ए है वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? अगर लेफ्ट और राइट सब सही है तो जहाँ तक है मिसिंग पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी यहाँ पर। सिंपल भाषा में डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, और डिसकंटिन्यूटी मतलब नॉन डिफरेंशिएबल, राइट। सो दैट सिंपली इम्प्लाइज कि यहाँ पर आपका काम तमाम होने वाला है। तो अगर ये चीज़ गिवन है तभी हम ऐसा बोल पाएंगे। तो सिंपल भाषा में अगर f डिफरेंशिएबल है और g डिफरेंशिएबल है, तो या फिर हम ऐसे भी इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं कि डिफरेंशिएबल को चाहे जोड़ लो चाहे माइनस कर लो, ठीक है, आंसर आपका डिफरेंशिएबल ही आएगा। सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन। और अगर आप डिफरेंशिएट को डिवाइड कर रहे हो तो भी आंसर वैसे आएगा तो डिफरेंशिएबल ही, प्रोवाइडेड कि ये आपका ज़ीरो नहीं है, ठीक है। इसका प्रूफ अभी देख लेंगे, उससे मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझानी भी है वैसे तो, ठीक है। तो मतलब इतना तो सब समझ गए, पर अब कोई सोच रहा होगा कैसे, हम कैसे मान लें ऐसे। तो उसका एक सिंपल सा फंडा है। देख भाई, तुमने अभी एक चीज़ पढ़ रखी है, जो हम लोगों ने, जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, हम लोगों ने अभी डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, राइट। तो डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने क्या चीज़ देखी थी कि एक मिनट, हाँ। तो अगर, अरे ये क्या हो रहा है, वेट अ सेकंड, हाँ। तो अगर दो फंक्शंस है जैसे कि f और g, इनको तुमने जोड़ दिया, तो अगर मैं बोलूँ इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो हमको पता है सम रूल से कि ये इधर आपका डिफरेंशिएशन जो है वो ऐसे करके ब्रेक हो जाता है। तो इसको देख के तुम क्या बोलोगे कि ये तो डिफरेंशिएबल है, मतलब कि जो f प्लस जी जो ये फंक्शन है ये तो डिफरेंशिएबल है। पर क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होगा, ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होगा। ये जो हम लोगों ने स्टेटमेंट दी थी ना सम रूल, ये गलत है एक्चुअली। सिमिलरली मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे माइनस रूल जो हमारा सब्ट्रैक्शन रूल है वो भी गलत है, गलत है, गलत, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन रूल, प्रोडक्ट रूल, जिसके मैंने तुम्हें इतना विजुअलाइजेशन और सब कुछ समझाया था कि पहले एक बार f को डिफरेंशिएट कर लो, उसके बाद g को डिफरेंशिएट करके कर दो, ये भी गलत है। तुम कहोगे सर पागल तो नहीं हो गए, क्या बकवास कर रहे हो? तीसरा रूल भी हम लोगों ने किया था ना, f अपॉन जी, क्वेश्चन रूल, राइट। क्या था वो? g का स्क्वायर। और क्योंकि अब g को हमने थोड़ा हिम्मत दे दी है, तो अब पहले हम f को थोड़ा सपोर्ट करेंगे, तो f डैश g माइनस g डैश f, गलत है, g गलत है, बिल्कुल गलत है, ये सब गलत है, खचैक, सब कुछ गलत है भाई। ऐसा कैसे हो गया? ये कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे सर, ये क्या बकवास कर रहे हो यार आप? एक्चुअल में हमेशा सही नहीं है। इसको मैं एग्जांपल से शो करता हूँ, ठीक है। तो जो ये रूल्स हैं इन पे ये कहीं पर भी नहीं दे रखा है कि एफ और जी क्या है, ठीक है। जैसे मैंने चलो मैं पहले इस वाले से प्रूफ करता हूँ, बाकी की दो प्रूफ करने में टाइम लग जाएगा। तो कोई एक और फंक्शन ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया एफ एक्स को, ले लिया मैंने, क्या लिया जाए, कुछ ऐसा लिया जाए जिससे कि इनका काम तमाम हो जाए, है ना। तो एक को ले लेते हैं एक्स, सिंपल रखते हैं चीज़ों को, और दूसरा फंक्शन जो जी एक्स है उसको मैं ले लेता हूँ मॉडुलस एक्स, ठीक है। अब हमें पता है कि एफ एक्स जो होता है वो हर जगह डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, पर जी एक्स जो है ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू जीरो पर, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो है नो को बन जाती है, ठीक है, सही बात है एकदम। तो अगर अब तुमने एफ प्लस जी किया, दैट वुड बी एक्स प्लस मॉड एक्स, सही कह रहा हूँ मैं? एकदम सही कह रहा हूँ। तो अगर तुम इसको सोच रहे हो डिफ्रेंशिएट करने की, ठीक है, तो अगर हम अपना सिर्फ सम रूल जो हम मान के बैठा हूँ मैं कि वो हमेशा सच है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस मॉडुलस एक्स का डिफरेंशिएशन, राइट। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वन वन।
मॉडुलस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर एक्स पॉजिटिव है या जीरो है तब मॉडुलस एक्स यानी सिंपल एक्स, तो आंसर आ जाएगा 1, दैट इज 2, ठीक है। और अगर एक्स लेस देन जीरो हो गया तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 - 1, आंसर वुड बी 0। अब डेरिवेटिव एक ही पॉइंट पे दो तो नहीं हो सकते, राइट, सो दैट मीन्स ये तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। गेट इन, ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, ये पूरा फंक्शन जो है एक्स प्लस मॉड एक्स ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू 0। पॉइंट वो है ही नहीं सर, पॉइंट ये है कि ये आपने इसका डेरिवेटिव निकाल के नहीं दिया, ये आपका जो सम रूल है ये तो फेल हो गया यहाँ पर, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हमें पता होनी चाहिए कि एफ मतलब इन सब के लिए ये जो ऊपर लिखे हुए हैं सारे के सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सिर्फ और सिर्फ तब ट्रू है, ओनली ट्रू व्हेन इट्स गिवन कि एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। एंड सेम गोज फॉर ऑल द अदर रूल्स जो कि हम लोगों ने पढ़े हैं, इनवर्स रूल, तुम्हारा चेन रूल, फलाना रूल, ढिमका रूल, जितने भी अगर कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है उन सब में दिस थिंग गोज विदाउट सेइंग, ठीक है। नॉन डिफरेंशिएबल का बहुत बुरा हिसाब किताब है, तो उसमें हमें कोई रूल नहीं, सीधे सीधे लिमिट फॉर्म से आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। सो डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है और उसमें गलती से भी अगर एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन इन्वॉल्व हो गया तो उसका डेरिवेटिव आप किससे निकालोगे, फिर तो आपको वो लिमिट वाली फॉर्म ही यूज़ करनी पड़ेगी, कोई डिफरेंशिएशन काम में नहीं आएगा, ठीक है जी। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे हम ऐसे कैसे हो गया, वहाँ तो आपने प्रूव किया था ना, इस चीज़ को प्रूव किया था हमने बकायदा, वहाँ तो हमने कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने कहा एक्चुअली में ज़रूरत तो वहाँ पे भी पड़ी थी, मैं तुम्हें शो करता हूँ कैसे, ठीक है। जैसे सिंपल रूल देख लेते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स, तुम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, चलो वो वाला यूज़ करते हैं जो हम लोग वैसे यूज़ करते हैं भाई। सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, अगर एक फंक्शन है एफ एक्स और तुम्हें उसका एफ डैश एक्स निकालना है, जल्दी से बताओ, भूल मत जाना, ये चीज़ें रिवाइज करके रखा करो। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ के अंदर क्या डालेंगे, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, यही करते हो, यही करते हो। अब एक नया फंक्शन है एच एक्स, ठीक है, एक नया फंक्शन मान लेते हैं एच एक्स जो कि बराबर है एफ एक्स प्लस जी एक्स के, ठीक है। तो अगर तुम्हें एच डैश एक्स निकालना है तो दैट वुड बी इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच के अंदर एक्स प्लस एच, राइट, दैट वुड बी कि तुमने फंक्शन जो एफ जो है उसके अंदर एक्स प्लस एच डाल दिया प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच, राइट। तो ये तो पहली चीज़ हो गई, माइनस एफ एक्स यानी कि सेम एच एक्स आ जाएगा यहाँ पर, दैट वुड बी एफ एक्स प्लस जी एक्स, राइट। यही तो करेंगे, यही करेंगे, सही बात है एकदम। तो यहाँ पे क्या करोगे अब, जब तुमने ये देख लिया तो इट वुड बी समथिंग लाइक लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो इसको और इसको क्लब कर लो, राइट। सो वेट अ सेकंड, ये क्या हुआ, एफ के अंदर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, राइट। और फिर हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, जी के अंदर एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स बाय एच, ठीक है। ये तो हमने सब एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन कर लिया। अब यहाँ पर आता है मामला जो मैंने डायरेक्टली कर दिया था बिना कुछ सोचे समझे, वहीं पे अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है। ये जो लिमिट है ना भाई, ये जो लिमिट तुम्हें दिख रही है यहाँ पर, ये ऐसे ही मजे मजे में ब्रेक नहीं हो पाती है। प्रॉब्लम ये है, ये जो लिमिट है ये नहीं कि तुमने इस पर ऐसे ब्रेक कर दिया और इसको भी ऐसे ब्रेक कर दिया। वैसे तो तुम कहोगे ये तो आपने जो अलजेब्रा ऑफ लिमिट था वहाँ पे ये ऐसा तो कुछ नहीं बोला था, पर वहाँ पे एक्चुअल में एक पॉइंट इंप्लाइड था, वो ये था कि भाई गलती से भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं बन रही है। सोच के देखना, मतलब तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि जब एच 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तब ये जो रेशियो है ना, मान लेते हैं कि ये आपका इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, बस मान लो, ठीक है। और ये वाला जो रेशियो है जब आपका एच 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो ये जो समेशन है, ये जो ओवरऑल ये जो सम है, ये किधर की तरफ टेंड कर रहा है भाई, ये टेंड कर रहा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की तरफ, एंड दिस इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। फंस गए ना, फंस गए, मर गए बिल्कुल एक तरीके से, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया तो क्या तुम लिमिट ब्रेक कर सकते हो? तुम कहोगे कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने कहा बात सुन, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास है एक्स क्यूब अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पे है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। तो अब क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है ये इसको काट देगा और यहाँ पे सिंपल आंसर आ जाएगा 0। तो आंसर तो तुम्हारा एकदम परफेक्ट आ गया, राइट। पर अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और ये दे रखा है एक्स क्यूब अपॉन एक्स का स्क्वायर, और तुम ऊपर नीचे लिमिट को ब्रेक कर दो, तो इट वुड बी लाइक लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स का क्यूब, नीचे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 0/0 हो गया ये तो ये तो आंसर अनडिफाइंड हो गया इसका, तो पर इसका एक्चुअल आंसर क्या है 0, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन इंप्लाइड थी और वो ये थी कि यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ठीक है। और एक और कंडीशन है जो कि तुम सोच सकते थे बड़े आराम से, कि अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो ये जो ओवरऑल चीज़ है ये 0/0 पे जा रही है भाई, 0/0 इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो आप लिमिट को ब्रेक नहीं कर सकते इस चक्कर में।
समझ रहे हो बात को? तो ये बहुत फाइन डिटेलिंग है जो कम लोगों को पता होती है। तो यहाँ पर जब हम लिमिट ब्रेक कर रहे हैं ना, तो हम इस सेइंग के साथ कर रहे हैं कि यार यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक भी बंदा अगर लटक गया ना बॉस, तो अपना काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर मैं तुमसे ये बोल दूँ, सोच के देखो, अगर मैं इस चीज़ से पहले ये बोल के चलूँ कि जो एच एक्स जिसको तुमने एफ एक्स प्लस जी एक्स बोला है ना, अगर मैं ये बोल दूँ कि इसमें एफ एक्स जो है वो भी डिफरेंशिएबल है और जी एक्स जो है वो भी डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर तुम ये कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो व्हाट डज दैट मीन? एफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि लिमिट में जब भी एच जीरो की तरफ जाएगा तो ये जो चीज़ है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, ये जो पूरी लिमिट है ये एग्जिस्ट करती है। एंड सेम गोज फॉर जी एक्स। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? नीचे आओ जरा, नीचे आ जाओ। यानी कि ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ये दोनों की दोनों एग्जिस्ट करती हैं भाई। एग्जिस्ट मतलब कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी इनकी। जैसे मान लो 5 के बराबर है, मान लो ये कल को 11 के बराबर है, तो 5 + 11 16। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, एकदम मस्त फाइनाइट वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी फील आ गई होगी। तो अब हम बोलेंगे कि हाँ भैया लिमिट जो है वो आपकी ब्रेक हो गई, ठीक है। अब लिमिट ब्रेक होती है, ऐसे लिमिट ब्रेक होती है। समझ रहे हो बात को? क्लियर हो गई बात? तो ये क्या बन गया? एफ डैश एक्स, और ये क्या बन गया? जी डैश एक्स। तो दैट्स हाउ यू प्रूव इट। ओके, सेम गोज फॉर -1, है ना। अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस होता तो सेम तरीके से मैं प्रूव कर देता। अगर तुम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सोच रहे हो ना, जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट रूल है जिसको मैंने एल्जेब्रिकली जो प्रूव किया था, तो उसमें भी यही झोलता। अब ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ के अंदर डाल देते हैं वही x प्लस एच इंटू जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जी एक्स डिवाइडेड बाय, राइट, परफेक्ट, यही करा था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने क्या करा था इसके अंदर, बोलो, याद करो जल्दी से, अगर याद नहीं आ रहा तो सोचो, अच्छी बात, अगर भूल गए तो। एक मस्त मैनिपुलेशन करी थी। क्या थी वो? इसमें जो मिसिंग है एक, हमने उसका यूज़ कर लिया, जी एक्स प्लस एच माइनस, एक मिनट सॉरी, किसी का भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं जनरली एफ यूज़ करता हूँ, तो मैं एफ ही यूज़ करूँगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें उसी से समझा रखा है इस वजह से। तो माइनस एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एच, ठीक है। तो जब ये दोनों आपके मैच होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच, और यहाँ अंदर बच जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है। समझ रहे हो, प्रोडक्ट रूल कर रहे हैं लोग, ये प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो यहाँ लगी हुई है लिमिट एच टेंड्स टू 0, फिर यहाँ लगी हुई है, यहाँ पे आपने जी एक्स को कॉमन ले लिया है, और अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है। ये आपका न्यूमरेटर है, डिवाइडेड बाय एच। तो इस एच को भी मैं सेपरेट कर लेता हूँ, इधर एच लगा देता हूँ और इधर एच लगा देता हूँ। इसको फर्दर में थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ तो और अच्छे से दिखेगा कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये डिवाइडेड बाय एच और ये भी आपका डिवाइडेड बाय एच। तो ये आपका पूरा लिमिट के अंदर दिया हुआ है, ठीक है भाई। क्लियर हो गई बात? अब ज़रा देखें कि जो है क्या हो रहा है। तो जब आपका h जो है जब वो 0 की तरफ जा रहा है, तो एफ एक्स प्लस एच तो आपका सीधे सीधे कहाँ टेंड करेगा? एफ एक्स की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि h आपका 0 की तरफ जा रहा है, और जी एक्स तो जी एक्स है, इसको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। अच्छा, तो फिर क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है बॉस? प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीज़ है अब ये फिर से लोचा कर सकती है। मान ले फिर से ये इन्फिनिटी की तरफ जाने लगे और ये आपका माइनस इन्फिनिटी पे चला जाए, तो फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। तो क्लियरली इनको एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो बात को? अगर ये एग्जिस्ट कर जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है फिर। इस वजह से हमने क्या बोला कि ये अगर आपको एग्जिस्ट कराना है, दैट सिंपली मीन्स कि इस पूरी चीज़ को एग्जिस्ट करना चाहिए जब एच 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि जो इसका जी डैश एक्स है वो एग्जिस्ट करेगा। मतलब सिंपल भाषा में, जो आपका जी है वो भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और यहाँ से अगर इसको एग्जिस्ट करना है तो फिर एफ जो है उसको भी क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तभी लिमिट ब्रेक हो पाएगी। और अगर लिमिट ब्रेक हो गई तो अब तो हमारा काम हो गया, क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ के अंदर आ गया भाई x प्लस एच, और वो g के अंदर फलानी चीज़ें दे रखी हैं, है ना। फिर आपका प्लस में सेम चीज़ g और f के दे रखी है। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश, दैट्स इट, खत्म बात। मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास दे रखा है फंक्शन के अंदर एफ एक्स इंटू जी एक्स, और इसको आप लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो पहले आप f को डिफ्रेंशिएट कर लो, उसके बाद आप g को डिफ्रेंशिएट जो है कर लीजिए। दिस इज योर प्रोडक्ट रूल, प्रोवाइडेड दैट f एंड g आर डिफरेंशिएबल, राइट। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। काफ़ी कम लोगों को पता होता है ये कि f एंड g शुड बी डिफरेंशिएबल। दिस इज अ बेयर मिनिमम कंडीशन, ठीक है। ओके,
मतलब ऐसा नहीं, कुछ कुछ जगहों पे एग्जिस्ट हो भी सकते हैं, पर वो ये कि वो बहुत डाइसी सिचुएशन है। हम अभी सिर्फ डिफरेंशिएबल के बारे में बोल सकते हैं। तो समरी क्या बनी कि अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं और उसको तुम ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या मल्टीप्लाई कर रहे हो, या डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर डिफरेंशिएबल ही आएगा। इसका हमने प्रूफ भी देख लिया। क्वेश्चन रूल भी बिल्कुल उसी तरीके से आप प्रूफ जो है कर सकते हैं। ठीक हो गई बात। बस यहाँ पे क्वेश्चन रूल में वही कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो तो सही है, बेयर मिनिमम कंडीशन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से सिर्फ इतने से ज़रूरी नहीं है, मतलब तुम जितने चाहो तुम फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन उठा लो। एक पहला फंक्शन उठा लो, वो भी डिफरेंशिएबल, दूसरा फंक्शन भी डिफरेंशिएबल, तीसरा भी डिफरेंशिएबल, चौथा भी डिफरेंशिएबल। इनको तुम प्लस कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, फिर चाहे तुम इसको प्लस कर लो, मतलब समझ रहे हो ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो चाहो वैसा अलजेब्रा के साथ कर लो, वो आपका हमेशा क्या होंगे, ओवरऑल डिफरेंशिएबल होंगे। ठीक है जी, परफेक्ट। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका कोई ऐसा डायरेक्ट प्रूफ नहीं है जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूटी में किया था। जैसे कंटिन्यूटी में हमने क्या किया था, जैसे एक फंक्शन एफ है, दूसरा फंक्शन जी है, इसको तुम प्लस कर रहे हो, तो हमने बोला था इसका एल एच एल, आर एच एल और फंक्शन वैल्यू, इसका एल एच एल, इसका आर एच एल और फंक्शन वैल्यू। मान लो इसका अगर एफ एक्स तुम्हारा एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये भी अगर ए के बराबर है इसका एल एच एल, तो आर एच एल भी ए ही होगा, फंक्शन वैल्यू भी ए ही होगी। और अगर जी भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो मान लो इसका एल एच एल, आर एच एल ये सब बी के बराबर है, तो ऑब्वियसली बात है कि एफ प्लस जी जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, इसका क्या होगा, एल एच एल, आर एच एल, इसका एल एच एल क्या होगा, ए प्लस बी, आर एच एल भी होगा ए प्लस बी, फंक्शनल क्या होगा, ए प्लस बी। क्लियरली तीनों बराबर हो गए, हैंस प्रूव किए कंटिन्यूस फंक्शन है। तो कितना लॉजिकल लग रहा था, कितना सिस्टमैटिक था। पर क्या यहाँ पर तुम ये चीज़ कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एफ एक्स ले लिया, चलो सिंपल एक्स ले लिया, और जी एक्स मैंने ले लिया, चलो साइन एक्स। ठीक है, मान लो मैं बात कर रहा हूँ एक्स इक्वल्स टू पाई पे। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू पाई पर अगर इन दोनों का सम ले लूँ मैं, एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो अब तुम यहाँ पर इतना चलो लोग दिमाग लगा लेंगे कि हम लोगों को डिफरेंशियबिलिटी के लिए एल एच डी चाहिए होता है और आर एच डी चाहिए होता है। एल एच एल, आर एच एल से तो सिर्फ कंटिन्यूटी प्रूव हो सकती है। मान लो किसी ने एक्स का एल एच डी निकाला और आर एच डी निकाला, सिमिलरली उसने साइन एक्स का एल एच डी निकाला और आर एच डी निकाला, तो क्या तुम इनके एल एच डी और आर एच डी को प्लस कर दोगे? क्या मानना है आपका, क्या आप इसको प्लस कर देंगे? देखो यहाँ पर एक सटल सा डिफरेंस है। वहाँ पे जो एल एच एल ऐड हो रहा है ना कंटिन्यूटी में, वो एक वैल्यू है। जैसे कि अगर एक्स प्लस साइन एक्स को देखा जाए, तो अगर ये एक्स है, ठीक है, और ये साइन एक्स है ऐसे करके, तो अगर तुम इन दोनों को ऐड करते हो तो ये फलाना वैल्यू और ये वाली वैल्यू है, तो एक्स प्लस साइन एक्स जो होगा ना, वो इनका एडिशन होगा, यानी कि ओवरऑल जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप से जाएगा, ऐसे करके जाता है वैसे तो उसका ग्राफ एक्स प्लस साइन एक्स का। कहने का मतलब है इन दोनों का समेशन होगा ऊपर, तभी हम एल एच एल, आर से इन सबको जोड़ देते हैं। पर जो एक्स प्लस साइन एक्स में ये जो एल एच डी और आर एच डी है ना यार, ये टेंजेंट की स्लोप है। ठीक है, तो इसको आप क्या ऐसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हो? थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, ऐसे आपने एक टेंजेंट बना रखी है, इस वाले में आपने ऐसे एक टेंजेंट बना रखी है, तो क्या हम इन दोनों की स्लोप्स को डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं? बात समझ में आ रही है? तो वहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज जो है हो सकते हो। ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैं इस अप्रोच से लेकर नहीं आया। हालांकि बात सही है तुम्हारी कि प्लस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, पर बात थोड़ी बहुत समझ में आए तो सिंपल हम अगर ऊपर वाले प्रूफ से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी हर सिचुएशन में तुम उसको वैसे नहीं समझा सकते कंटिन्यूटी की तरह, क्योंकि हम और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ में आगे बढ़ रहे हैं मैथ्स में। ठीक है, अगर तुम और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ में आ रहे हो और तुम वही चाहते हो तुम्हारी वही बचकानी सिंपल अप्रोच चलती रहे, दैट वोंट बी पॉसिबल। जो कि पॉसिबल है वो ये है कि हाँ, कुछ और इंटरेस्टिंग तरीके से तुम उसको डिस्क्राइब करो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर ऐसा कोई अप्रोच है तो प्लीज़ बताओ मेरे को। ठीक है, मतलब मैं कोई चैलेंज वैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें कभी मिले तो मेरे को बताना, मज़ा आएगा। एनीवेज, तो ये तो हमने बात कर ली। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे व्हाट अबाउट अगर कोई नॉन डिफरेंशिएबल हो गया या कुछ हो गया, उस वाली सिचुएशन में हम क्या बोल सकते हैं उसके बारे में? बहुत सिंपल है। अगर डिफरेंशिएबल में आपने नॉन डिफरेंशिएबल जोड़ा या घटाया, तो आंसर आपका पक्का नॉन डिफरेंशिएबल ही आएगा। इसको मैं एग्जाम्पल से शो कर सकता हूँ, बाकी काफ़ी हद तक कॉमन सेंस भी है, मैंने अभी भी शो भी किया था। जैसे एक्स प्लस मॉडुलस एक्स, ठीक है, तो सिंपल बोलते हैं ना, एक्स इक्वल्स टू 0 पर आपको पता है कि ये भाई साहब आपका नोक दिखाता है। ठीक है ना, ये आपका नोक दिखा के ही रहेगा, और वो हम लोगों ने अभी अभी देखा है वो लिमिट वाली डेफिनेशन से कि ये वाला बंदा उस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम ये बात बोल सकते हैं। तो और ये हमेशा से अच्छा, चाहे एक्स प्लस मॉडुलस एक्स हो, चाहे एक्स माइनस मॉडुलस एक्स हो। इनफैक्ट अगर उसको हम कंसेप्चुअल लेवल पे सोचना चाहें तो प्रूफ दिखाना अभी के लिए सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। अभी के लिए मान लो तुम छुट्टी करो, क्या टाइम वेस्ट करोगे अपना? अगर डिफरेंशिएबल को तुम नॉन डिफरेंशिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आंसर डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। इस पे थोड़ी कंसेप्चुअल बात में अपने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स होगा जिसमें हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे, उसमें हम थोड़ा और डीप में कुछ इस पे बातें करेंगे कि अगर कोई फलाना फंक्शन, पहला वाला फंक्शन अगर लेट से 0 हो जाए उस पॉइंट पर, तो और दूसरा वाला बंदा अगर कुछ भी हमें दे नहीं रखा है, चाहे डिफरेंशिएबल हो जाए ना, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग प्रूफ्स निकाल पाते हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो
वो देख लेंगे जब करना होगा। अभी के लिए बस इतना जान लो कि अगर डिफरेंशियल पे नॉन डिफरेंशियल तुम प्लस माइनस करते हो तो नॉन डिफरेंशियल आंसर आएगा, डिफरेंशियल इंटू नॉन डिफरेंशियल करोगे तो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग बोलेंगे कोई एग्जाम्पल है सर आपके पास? वेल एग्जाम्पल है, क्यों नहीं है। एग्जाम्पल के लिए तुम कौन सा दूँ तुम्हें एग्जाम्पल के फॉर्मेट में? एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार कि एफ एक्स दे दिया उसने सिंपल एक्स, और जी एक्स, ये तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, शायद हर कोई देता होगा, एक्स साइन 1/x, ठीक है, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स टू 0। कंटिन्यूटी में तो है ही, बाकी डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी हमें पता है कि फंक्शन ऑब्वियसली जो हमारा एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है 0 पे, पर हमें ये अच्छे से पता है कि जो जी एक्स है वो हमारा बंदा जो है नॉन डिफरेंशिएबल है आपका 0 पे, राइट। पर अगर तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स कर दो, तब तुम्हारा आंसर क्या आएगा? नाउ इट वुड बी एक्स स्क्वायर साइन 1/x, राइट। अच्छा कुछ सोच रहे होंगे ये नॉन डिफरेंशिएबल कैसे हो गया, हमें तो पता ही नहीं है कि नॉन डिफरेंशिएबल कैसे है। नॉन डिफरेंशिएबल ऐसे ही कि ऑसिलेशन हो रहा था, मैंने तुम्हें समझाया था यार ये रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाली वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर ऑसिलेशन हो जाएगा ना इस पॉइंट पे, इस वजह से। पर अगर तुमने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट वुड बी एक्स का हाँ, इट वुड बी एक्स का स्क्वायर साइन 1/x, क्योंकि अगर x 0 है तो उस वाले सिनारियो में तो ये अभी भी 0 ही रहेगा, इट वुड बी स्टिल बी 0 एंड दिस वुड बी x नॉट इक्वल्स टू 0। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा। अब जब तुम इसको लिमिट में निकालोगे तो ये डिफरेंशिएबल आएगा, ठीक है, अब ये डिफरेंशिएबल आएगा क्योंकि फ़र्क पड़ गया, x है यहाँ पर और यहाँ पर x का स्क्वायर है, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे हो गया कैसे हो गया, तो अभी के लिए रहने दो, ये सब चीज़ें हम जब क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे। बाकी अगर जानना ही है तो मतलब सिंपल भाषा में देखा जाए तो अगर तुम इसको एच एक्स बोल दो तो तुम इसका एच डेक्स निकालने की कोशिश करो लिमिट से, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसके अंदर एक्स प्लस एच डालोगे तो ये आपका जो है डिफरेंशिएबल आ जाएगा। अभी के लिए ये सब भूल जाओ, अभी के लिए बस ये एक एग्जाम्पल है इस बात को शो करने का कि जब आप डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल करते हैं तो आंसर डिफरेंशिएबल आ सकता है। और नॉन डिफरेंशिएबल के तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तुम्हें जो चाहे ले लो, ठीक है। तुम मॉडुलस एक्स वाले एग्जाम्पल्स ले सकते हो, डिब्बा एक्स वाले ले सकते हो, तो उन सबसे आ जाता है, तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। तो मतलब हाँ, बस मैं इस बात को एक्सेप्ट करूँगा कि जैसे कंटिन्यूटी में जितने मज़ेदार तरीके से हमने इसको प्रूव किया था वैसे हम इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। बस आप यहाँ से समझ सकते हो, जो मैंने अभी तुम्हें प्रोडक्ट रूल का जो प्रूफ दिया था ना, काम गया, सोच के देखो ना, यहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा होगा। प्रोडक्ट रूल है, अगर यहाँ पर एक भी लिमिट जो है नॉन एग्जिस्टेंस हो जाए, मान लो यहाँ पर ये आपकी इन्फिनिटी की तरफ चले जाए, ठीक है ना, और या फिर अगर इन्फिनिटी की तरफ ना जाए और हम ऐसे बोलें कि अगर h टेंड्स टू 0 प्लस है तो इसका आंसर 2 है, अगर 0 माइनस है तो इसी लिमिट का आंसर 1 है, तो एल एच एल और आर एच एल में डिफरेंस आ गया ना, इस लिमिट के एल एच एल आर एच एल, यानी कि एल एच डी और आर एच डी में डिफरेंस आ गया, यानी कि आपका अगर एल एच डी आर एच डी में डिफरेंस आ गया तभी तो हम ये बोलेंगे ना कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। दैट मीन्स कि जब तुम इस लिमिट को देखोगे ओवरऑल, तो जब तुम इस पूरी चीज़ का एल एच डी निकालोगे तो वो कुछ और आ रहा है, आर एच डी कुछ और आ रहा है, यानी कि जो ओवरऑल फंक्शन है ये क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, नहीं हो गया, राइट। तो ये प्रूफ हो गया इस चीज़ का कि जब आप डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल करेंगे तो आपका आंसर जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल कैसे आ सकता है। कोई बोलेगा डिफरेंशिएबल भी आ सकता है, वो कैसे हो जाएगा? मैंने कहा वो भी ऐसे पॉसिबल है कि डिफरेंशिएबल को तुम ऐसे देख सकते हो कि अगर ये चीज़ 0 की तरफ जाने लगे तो उस वाले सिनेरियो में जो पूरा नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का खेल है वही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो खैर रहने दो तो छोड़ो उस चीज़ को, ठीक है। मतलब प्रूफ के लेवल पे हम ये समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो इसको अगर मैं समराइज़ करूँ पहले एक बार जल्दी फटाफट से, तो डिफरेंशिएबल और मतलब दो डी और डी, यानी कि डिफरेंशिएबल, इसमें आप प्लस कर लें, माइनस कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, आंसर वुड बी डी, ठीक है। अगर डिफरेंशिएबल में नॉन डिफरेंशिएबल है तो अगर आप प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो तो आंसर पक्का नॉन डिफरेंशिएबल है। पर अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो नॉन डिफरेंशिएबल के साथ तो हम बोलेंगे नथिंग, हमें कुछ नहीं पता भाई, ठीक है, चेक कर लो। हम क्या बोलेंगे, चेक कर ले यार, मेरे को नहीं पता, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर डिवीजन एज वेल। कोई बोलेगा डिवीजन कहाँ से आ गया बीच में, तो तुम अगर चाहो तो क्वेश्चन रूल में अपने आप अप्लाई करके देख सकते हो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा, कॉमन सेंस है ये, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल्स तो इसके लिए भी बहुत सारे हैं, तो ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन ना लें इस चीज़ की, समझ में आ जाएगा अपने आप ही। अच्छा, और अगर मैं तुम्हें लूँ जैसे ये तो चलो वो ठीक है, ये तो हो गया कि दोनों डिफरेंशिएबल, एक डिफरेंशिएबल दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल, तीसरा जो हमारा आखिरी केस बचा वो ये है कि दोनों ही आपके नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए। तो इसमें भी वही बनता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप चारों के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। दैट्स द मेन इंटरेस्टिंग थिंग कि हम इन चारों के बारे में क्या बोलेंगे, नथिंग, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। कोई अगर अच्छा इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम भी है जिस पे हमें क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार।
अभी बता दूँ या नहीं बताऊँ, मतलब उसको अभी तुम बस अभी ऐसे मजे मजे के लिए ले लो, ठीक है। तो जैसे अगर दो फंक्शन है एफ है और जी है, दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है, दे रखा है, ठीक है। तो हमें, मैंने क्या बोला कि एफ प्लस जी जो होगा, हमें नहीं पता वो क्या होगा, हमें नहीं पता वो डिफरेंशिएबल होगा या नॉन डिफरेंशिएबल होगा, हमें नहीं पता, ठीक है। और एफ माइनस जी जो है उसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता, हमें ये दे रखा है कि एफ एंड जी ये दोनों के दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है, दिस इज फॉर श्योर। तो हमें ये नहीं पता एफ प्लस जी क्या होगा, एफ माइनस जी क्या होगा, पर हमें ये बात पक्का पता है कि ये दोनों एक साथ डिफरेंशिएबल नहीं हो सकते। दिस इज अ थ्योरम। थ्योरम क्या है, थ्योरम ये है कि ये दोनों एक साथ जो है डिफरेंशिएबल नहीं हो सकते। इस बात का बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रूव है। प्रूव उल्टा है इसका कि मान लो ये डिफरेंशिएबल है मान लेते हैं डिफरेंशिएबल है कि एफ प्लस जी जो है ये भी डिफरेंशिएबल है और एफ माइनस जी जो है ये भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है। दैट वुड मीन कि जब आपने इन सबको जोड़ोगे, अगर आप इसको जोड़ोगे, प्लस कर दिया मैंने एफ प्लस जी प्लस एफ माइनस जी, जोड़ दिया इसको मैंने पकड़ के, ठीक है। तो तुमने बेसिकली एफ प्लस जी तुमने बोल रखा है ये डिफरेंशिएबल है, एफ माइनस जी ये भी डिफरेंशिएबल है, तो जो आंसर आना चाहिए मेरे भाई वो पक्का डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल इक्वल्स टू डिफरेंशिएबल, राइट। सो क्लियरली दिख रहा है जी और जी कट गया, आंसर कितना आ गया, 2f आ गया। दैट मीन्स कि आंसर इज 2fx। बट तुम ये बोल रहे हो कि 2fx जो है ना वो पक्का डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ओह शिट, ये क्या हुआ, हाँ, कि वो पक्का आपका डिफरेंशिएबल होगा। इससे पहले मैं एक रूल बता दूँ इससे पहले एक रूल बता दूँ छोटा सा, कि अगर एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और उसको तुमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लिया है, हमें ये दे रखा है कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है, और अगर आपने बोला कांस्टेंट इंटू एफ एक्स जो है तो ये भी पक्का डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और उल्टा भी उतना ही ट्रू है कि अगर ये चीज़ डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली ये भी डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। काफ़ी तक कॉमन सेंस है इसमें, ज़्यादा कुछ समझाने लायक है ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट जो है ना वो किसी भी फंक्शन को, अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ रखा है तो वो किसी भी फंक्शन को स्क्वीज़ कर सकता है, मतलब ऐसे चिपका, मतलब पता होगा यार, स्क्वीज़ कर देता है या फैला देता है, दैट्स इट दैट इट कैन डू। ये कोई चीज़ आपका ये किसी में नोक नहीं बना सकता, ये आपका इनफाइनाइट टेंजेंट नहीं बना सकता, क्योंकि कांस्टेंट है, फाइनाइट नंबर है। तो अगर 2 इंटू एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो आप अल्टीमेटली ये बोलना चाह रहे हो कि एफ एक्स जो है वो भी डिफरेंशिएबल होगा। दैट इज अल्टीमेटली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। बट हमें तो पहले से पता है कि एफ एक्स जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, यानी कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये तो पक्का नहीं होगा डिफरेंशिएबल, अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये तो पक्का डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है दैट मीन्स कि ये दोनों एक साथ डिफरेंशिएबल नहीं हो सकते। तो यानी कि या तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है या तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है। आपका अजम्पशन गलत था। तो इसलिए हमने एक रूल, मतलब एक थ्योरम बनी हुई है कि अगर ये दे रखा है कि एफ और जी जो है ये डिफरेंशिएबल है, तो एफ प्लस जी या एफ माइनस जी इन दोनों में से एक को तो पक्का नॉन डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। या इसको ऐसे पुटअप किया जाता है कि एटमोस्ट इनमें से कोई एक ही डिफरेंशिएबल हो सकता है। पता है ये थ्योरम कंटिन्यूटी के लिए भी ट्रू है एक्चुअल में, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी के लिए भी मैं यही चीज़ बोल दूँ कि एफ प्लस जी और एफ माइनस जी, तो आप बोल सकते हो अगर ये दे रखा है कि एफ और जी ये दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूस हैं, तो क्लियरली बिल्कुल वही सेम रूल बन जाएगा। देखो तुम, ये जी और जी कट जाएगा, आंसर वुड बी 2f, ठीक है। तो हमने बोला ये भी कंटिन्यूस ये भी कंटिन्यूस, तो इसको भी कंटिन्यूस होना चाहिए, पर हमें पता है एफ डिसकंटिन्यूस है, यानी कि कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि ये दोनों भी कंटिन्यूस एक साथ नहीं हो सकते। तो सेम रूल आप इसमें भी बना सकते हो। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स जब आएगा तो उसमें हम देख लेंगे इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो इस टाइप की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सक्लूसिव हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम्स हैं एलजेब्रा पे, ठीक है। तो वो सब हम जब जिस टाइम पे जो चीज़ें आती जाएंगी वो हम करते जाएंगे। अभी तो हम बस थ्योरेटिकल दुनिया में घूमने के लिए आए हुए हैं, ठीक है ना। अभी हम जो मैथ्स की दूसरी साइड है, मैथ्स की दो साइड होती हैं, एक थ्योरेटिकल ब्यूटीफुल वाली जो चीज़ें होती हैं ना, जिसमें तुम चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो तो नए नए कंसेप्ट को, अभी हम वो कर रहे हैं। दूसरा इसका जो साइड है मैथ्स का वो ज़्यादा मसालेदार होता है, उसको बोला जाता है मैनिपुलेशंस, ठीक है। जैसे हमने जो अभी देखा ये मैनिपुलेटिव ही तो है यार, ये कितना इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है, हालांकि पता नहीं इसका कोई काम है या नहीं है, पर मज़ा आया करने में बस, ठीक है। तो मैथमेटिशियंस दो टाइप के होते हैं इस चक्कर में, एक होते हैं थ्योरेटिकल, दूसरे होते हैं फालतू में बस मज़े लेने आ जाते हैं, ठीक है। वो उसमें भी बहुत मज़ा आते हैं वैसे, ठीक है। तो एनीवेज आई होप सो ये बात तुम्हें समझ में आ गई। तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब तो हो गया। अब है कॉम्पोजिट, कि अगर मैं डिफरेंशिएबल फंक्शन के अंदर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन को डाल दूंगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर डिफरेंशिएबल आएगा। अगर तुमने डिफरेंशिएबल के अंदर नॉन डिफरेंशिएबल डाला, नॉन डिफरेंशिएबल के अंदर डिफरेंशिएबल डाल दिया, या नॉन डिफरेंशिएबल के अंदर नॉन डिफरेंशिएबल डाल दिया, हमें नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, नथिंग। एनालाइज कर लो बैठ के, हमें नहीं पता, हाँ हमें नहीं पता हाँ भैया हमें नहीं पता। तो ठीक है, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। बाकी मैं फिर से बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें मैंने ऐसी बता दी हैं। ज़्यादा डिटेल में अगर इन पर बात करनी है तो जो हम डिफरेंशिएबिलिटी, जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग लेकर आएंगे उसमें हम इस चीज़ को बहुत डीप में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं ढंग से समझा नहीं सकता। जितना अच्छे से मैं कंटिन्यूटी को समझा सकता था उतना मैं यहाँ पे नहीं समझा सकता। वो समझाने के लिए हम जब एग्जाम्पल्स देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है ये एक्चुअली में इनकम्प्लीट है मेरे हिसाब से। तो मतलब इसका जो मज़ा है वो तब है जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे इसका, ठीक है।
जो समझ में आ गया हो तो मैं यहाँ से थोड़ी फील आ गई होगी कि इसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा उसमें हम और भी बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम जो है वो लेंगे। ठीक है, कैसे हम इसके एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन के साथ खेलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स बनाते हैं और फिर जेई उस पर कुछ और इंटरेस्टिंग पूछता है, फिर और इंटरेस्टिंग बातें होती हैं और मज़ा आता है। ठीक है जो भी है। तो दिस इज़ इट, दिस इज़ द एल्जेब्रा वाला पार्ट। ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं था इसमें। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, उसको एक बार और देख लेते हैं तो तुम्हें और मज़ा आएगा। ठीक है, मतलब मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा दिमाग खोल करके सुनना है इसको। ठीक है, तो जैसे कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, राइट, उसको हमने बोल दिया वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, तो जब एक्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उस तरीके से आपका जो वाई है वो चेंज होगा, राइट। मतलब क्या कहने का, क्योंकि भाई जो वाई है वो आपका फंक्शन है एक्स का, तो जैसे जैसे अगर एक्स में कुछ चेंज आया, मान लो एक्स में चेंज आ गया डेल्टा एक्स का, तो वाई में क्या चेंज आएगा, वाई में चेंज आएगा डेल्टा वाई का, राइट। वी नो सच थिंग्स। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर डेल्टा एक्स तुम्हारा जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो डेल्टा वाई जो है वो किधर की तरफ टेंड करेगा, जस्ट टेल मी। मैं तुम्हारे सामने कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने इस टाइप का एक फंक्शन बनाया, समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे, दिस इज़ अ एसिम्प्टोट, राइट। और एक मैंने तुम्हारे सामने सिंपल ऐसा फंक्शन बना दिया, ठीक है। और एक मैंने फंक्शन कुछ इस प्रकार बनाया है, ठीक है। तो मैंने बोला डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो अगर तुम एक पॉइंट ये ले लो, दूसरा पॉइंट तुम ये ले लो, यहाँ पे हम बोल देते हैं कि इसमें बस बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। तो क्या तुम ये देख सकते हो कि ज़रा से डिस्टेंस के लिए तुम्हारा जो डेल्टा वाई है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी भावनाओं को, कितने लोगों को ये जो है फील समझ में आ रही है कि यहाँ पर डेल्टा एक्स हल्का सा मूव किया लेकिन डेल्टा वाई जो वो बहुत ज़्यादा मूव कर गया। ठीक है, तो हमारे एकदम से इंट्यूशन में जो आता है ना वो गलत होता है। हमें लगता है कि अगर डेल्टा एक्स जो है अगर वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो डेल्टा वाई जो होगा वो भी जीरो की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, तुम सोच रहे हो ये टॉपिक कहाँ से आ गया अचानक से। ठीक है, अभी उसको समझाते हैं कहाँ से आ गया। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि अगर डेल्टा एक्स आपका जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो डेल्टा वाई जीरो की तरफ टेंड करेगा, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। ये डिपेंड करेगा कैसा फंक्शन है। जैसे कि अगर तुम इधर देखो तो इधर ये बात सच बैठ जाएगी। जैसे अगर तुम एक डिफरेंस ये ले लो, दूसरा तुम ये ले लो, तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है इसी को तो हमने डेल्टा एक्स बोला है। तो अगर ये और छोटा छोटा तुम करते जाओ, यहाँ तक लेते जाओगे, तो क्लियरली जो डिफरेंस है वाई में वो भी बहुत छोटा हो गया। पर ये तो सिंपल फंक्शन है ना, ये तो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये तो एक कंटिन्यूस फंक्शन था उस पॉइंट पे, इसलिए ऐसा हुआ कि यहाँ पर जब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा था तो डेल्टा वाई जो है वो भी जीरो की तरफ जा रहा था। पर इस वाली सिचुएशन में ऐसा क्या हो रहा है, इसमें ये जीरो की तरफ नहीं जा रहा है, बहुत अच्छा खासा गैप है। ठीक है, इनफैक्ट अगर तुम इस वाली सिचुएशन में देखोगे तो अगर मैं एक पॉइंट इधर लूँ और दूसरा पॉइंट मैं इस तरफ ले लूँ तो गैप तो बहुत ही जरा सा अगर मैं रखूँगा तब भी जंप जो है भयंकर लेवल पे है। मतलब ये कि डेल्टा एक्स यहाँ पर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब बहुत ही छोटा है, पर डेल्टा वाई जो है वो हद से ज़्यादा बड़ा है यहाँ पर। तो कुछ अच्छा खासा मान लो अगर ये पॉइंट जो है ये मान लो 1 है और इसको स्केलिंग पे मत लेकर जाना, मान लो ये है 1000। ठीक है, तो डेल्टा वाई कितना हो गया, 999 हो गया भाई साहब। समझ में आ रही है बात कि डेल्टा वाई तुम्हारा 999 की तरफ जा रहा है। तो यानी कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का कोई रिलेशनशिप ऐसा सच नहीं है। ये मैथमेटिशियंस ने सोचा था, इसीलिए हमने आज तक इस पर कभी कोई बात ही नहीं करी। अगर तुमने ध्यान से नोटिस किया हो तो मैंने आज तक डेल्टा वाई पे कोई बात ही नहीं करी है कि अगर डेल्टा एक्स इंक्रीज होता है तो डेल्टा वाई कितना इंक्रीज होता है, इस पर मैंने कभी बात नहीं करी है। मैंने तुमसे ये बोला है कि अगर हम इस रेशियो के बारे में बात करें, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और यहाँ पे हम बोल दें कि डेल्टा एक्स जो है वो जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है, तो ये जो रेशियो है इसी को ही तो हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव में जो हम लोगों ने बिल्कुल इनिशियली पढ़ रखा है वो यही तो है। हम इस डेल्टा एक्स को एच बोल देते हैं, बस दैट्स इट, राइट। अगर मैं इसको एच बोल दूँ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा एक्स को तो तुमने एच बोल दिया। और डेल्टा वाई एक्चुअल में क्या है भाई, इस पॉइंट पर जगह और फिर इस पॉइंट पर, यानी कि अगर ये एक्स है और डेल्टा एक्स तुम्हारा एच है तो दिस वुड बी एक्स प्लस एच। तो फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस एच पे, दैट इज एफ के अंदर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये तो करते आ रहे हैं यार इतने टाइम से। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ दिस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेट, और जब हम लोगों ने सब पढ़ा था, इंट्यूशन पढ़ी थी जब हमने डेरिवेटिव की, तो हमने ये डिस्कशन किया था। सो दिस इज ऑल द डेरिवेटिव ओनली। ठीक है, बस हम डेरिवेटिव में इस पर बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, पर ये भी एक इंट्यूशन वाला पार्ट था। पर इस ये सब तो ठीक है, मेन तो मैं अभी ये समझाना चाह रहा था कि अगर तुमसे कोई ये बोल दे कि फंक्शन एफ एक्स जो है इट इज़ डिफरेंशिएबल, अगर उसने ये बोल दिया फंक्शन एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है, अब पूरा खेल ही अलग हो गया बॉस। क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना तो उसका मतलब क्या हो गया कि इन डोमेन वो कभी इन्फाइनाइट हो ही नहीं सकता, वो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी वो डिसकंटिन्यूस हो जाए। देख रहे हो ना, ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। खत्म हो गया ये केस ही खत्म हो गया ये वाला। ठीक है, सिमिलरली जो ये वाला केस था आपका, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है, और डिसकंटिन्यूस फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस फंक्शन ऐसा है जो कि डिफरेंशिएबल हो सकता है, डिसकंटिन्यूस तो हो ही नहीं सकता। तो कंटिन्यूस फंक्शन जैसा तैसा कैसा भी हो हमेशा इसी सिचुएशन में आ रहा होगा, समझ रहे हो।
समझ में आ रही है बात। और डिफरेंशिएबल है तो कोई नोक वो कोई टेंशन ही नहीं है अपने को एकदम परफेक्ट, जो मस्त एकदम स्मूथ स्मूथ ग्राफ तुम्हारे दिमाग में आता है ना पॉलिनोमियल जैसे, वो है आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर कभी एकदम से तुमसे को बोल दे डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो अपने दिमाग में ऐसे प्यारे प्यारे ग्राफ बना दिया करो कुछ भी, ठीक है ना, इस टाइप से दिमाग में हमेशा ऐसे ही आना चाहिए। कभी भी ऐसे टूटे फूटे ग्राफ नहीं आने चाहिए, जैसे डिब्बा एक्स का ग्राफ आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, ठीक है, ये सब टूटे फूटे ग्राफ नहीं आने चाहिए, ना नुकीले ग्राफ आने चाहिए, एकदम मस्त कंटिन्यूस ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। एनीवेज ये तो बात अलग हो गई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर कभी भी उसने बोल दिया डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये वाला केस आना चाहिए। आना क्या चाहिए, है ही यही केस सिर्फ। तो इस वाले सिनेरियो में तो ये चीज़ हो रही थी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी तुम ये बोलोगे कि एफ एक्स इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में यहाँ पे मैं दे रखा है कि y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो अगर डेल्टा एक्स जीरो की तरफ टेंड करेगा तो डेल्टा वाई जो होगा वो भी जीरो की तरफ टेंड करेगा। इसके लिए आप अपने दिमाग में एक हल्का सा डायग्राम कुछ बना सकते हो कि जैसे अगर ऐसा जा रहा है मान लो, और ये कोई पॉइंट है और ये कोई दूसरा पॉइंट है, मान लेते हैं ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ये x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस को तो हमने क्या बोला है, डेल्टा एक्स, जो कि अगर ये जीरो की तरफ टेंड करेगा तो क्लियरली ये जो भी इतना बड़ा डिफरेंस है डेल्टा वाई, ये भी क्लियरली क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। यहीं से तो पूरी डेरिवेटिव की शुरुआत हुई थी यार, कोई नई चीज़ थोड़ी है ये कि डेल्टा वाई आपका छोटा होता जा रहा है। पर हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा सिर्फ कब होता है, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। सो दैट इज़ द होल पॉइंट विच आई वांटेड टू शो। अब कोई सोच रहा होगा ठीक है तो क्या हो गया, अगर ऐसा हो गया तो क्या तुमने क्या उखाड़ लिया ये कह के। मैंने एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल बात बोल दी है यहाँ पर, बताऊँ क्या, बड़े एक्साइटेड हूँ मैं इस बात को बताने के लिए। मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, वो बराबर होता है इसके 1/dx/dy के। कितने लोगों को ये याद है, हमने इसका प्रूफ भी देखा था। ये एक्चुअल में हमने इन्वर्स रूल टाइप का हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि ऐसा होता है। और मैंने तुम्हें डायग्राम से शो भी किया था कि अगर ऐसे ये y = x की लाइन है, तो ये जा रहा है और ये जा रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्लोप निकालोगे तो इसकी जो स्लोप आएगी और इस पॉइंट पे जो स्लोप आएगी, ये दोनों स्लोप जो होंगे उनका जो इन दोनों टेंजेंट की जो स्लोप होंगी वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल होगी। जैसे अगर इसकी जो स्लोप है वो मान लो f डैश है, तो ये 1/f' होगा, ये हम लोगों ने देखा था। पर ऐसा हमने बोला था जब इन्वर्स फंक्शंस थे वो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बोलने वाला हूँ कोई भी फंक्शन हुआ, कोई भी फंक्शन हो, ध्यान से सुनना। अगर वो किसी ने बोल दिया कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है, किसी ने बोल दिया कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। जैसे अगर मैं बोलूँ y = sin x, ठीक है, sin x की बात हो रही है बॉस, तो sin x को बोलेगा ये तो आपका एकदम मैनी वन फंक्शन होता है, ये तो मतलब समझ में आ रही होगी बात, ये तो मतलब ऐसा वाला फंक्शन होता है। तो अगर तुमने इसका y = x पे रिफ्लेक्शन ले लिया तो ये तो कुछ ऐसा बनेगा, भाई सोच के देखो ना कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, एंड दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये हम पता ही है मैं इन्वर्स से कि ये तो फंक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक x वाले पॉइंट पे अनगिनत वैल्यूज आ जाएंगी ऐसे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, साइन इन्वर्स x का ऐसा फंक्शन होता ही नहीं है। तुम कहोगे सर क्या बेवकूफ़ बना रहे हो यार, इसका तो इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, फालतू का कहाँ इसका इन्वर्स रूल बनाओगे। मैंने कहा वही तो सारा पॉइंट है यार, वही तो सारा पॉइंट है। देख, जब हम डेरिवेटिव या किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो क्या हमें पूरे फंक्शन से कोई भी फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, दैट इज द होल पॉइंट। जैसे कि अगर तुमसे कोई बोलेगा कि डेरिवेटिव निकालो, तो डेरिवेटिव तुम एक पॉइंट पे निकालते हो ना, ये थोड़ी कि तुम मतलब निकाले ही जा रहे हो तुम एक फंक्शन जो बनाते हो वो हर एक पॉइंट का समूह होता है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बोला अभी वाले स्टार्टिंग के लिए हम इतना सा ले लेते हैं, तुम्हें कितने पार्ट से मतलब है मुझे बस इतना बताओ। मान लो तुम्हें इतने पार्ट से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट से मतलब है, तो अगर मैं इस पूरी चीज़ को हटा दूँ तो मैं सिर्फ इतने पार्ट से मतलब है, तो क्या इतना पार्ट तो 1/1 है? अरे इतना पार्ट तो 1/1 है, इसका तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इतने पार्ट का तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है ना, पूरे ग्राफ का एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो मैंने उस टाइम पे तुम्हें समझाया था कि इन्वर्स फंक्शन होना चाहिए तभी ये वैलिड होगा, ऐसा अब जरूरी नहीं है, क्योंकि अब हमने एक और नई चीज़ यहाँ पे डिस्कवर कर ली है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, पर ये चीज़ डिसकंटिन्यूटी और उन वाली नौटंकियों में वैलिड नहीं होगी। तो ये कैसे हमने एक्सेप्ट कर ली है वो मैं समझाता हूँ, देखो कैसे। तो हमें ये पता है कि हमारा जो f' होता है, ये जो डेरिवेटिव एफ एक्स है, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, अब मैं उसको उस फॉर्मेट में लिखने वाला हूँ, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। क्लियरली तुम इसको वैसे भी लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है उसमें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन डेल्टा एक्स को तो एज इट इज लिख रहने दो, डेल्टा वाई को नीचे ले आओ। ये हम कर सकते हैं क्योंकि अभी हम कौन सी दुनिया में हैं, अभी हम रेशियो की दुनिया में, ठीक है। अभी हम लिमिट हमने इसमें अप्लाई नहीं किया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब है मेन फंडा अब है, क्योंकि हमें ये पता है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे मैंने कितनी बड़ा अजम्पशन लिया है, हमारा अजम्पशन नहीं मतलब अब तो हमें पता है पहले से, क्योंकि हमें ये पता है कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है। सो दैट मीन्स वी नो कि अगर डेल्टा एक्स 0 की तरफ जा रहा है तो डेल्टा वाई जो होगा वो भी 0 की तरफ जाएगा। ये बात ये इम्प्लाई करता है कि डेल्टा वाई 0 की तरफ जाएगा,
तो दैट सिंपली मीन्स कि जब हम ये बोल रहे हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज कि डेल्टा वाई जो होगा वो भी जीरो की तरफ जा रहा है। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ये इंप्लाई करता है कि डेल्टा वाई जीरो की तरफ जा रहा है, राइट, बिल्कुल सही बात है एकदम। ये लिखा हुआ है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें सिंपल ऐसे बोलूँ कि लिमिट डेल्टा एम, और यहाँ लिख दूँ मैं डेल्टा क्या कहते हैं इस चीज़ को, अरे कहते नहीं, मतलब डेल्टा पी बोल देते, चलो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एम, ठीक है। और मैं बोलता हूँ पी जो है ना वो फंक्शन है एम का, ठीक है। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है क्या है ये, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? दिस इज क्लियरली एफ डैश एम, या अगर उस फॉर्मेट में लिखा जाए तो ये लिखा हुआ है डी पी बाई डी एम। कितने लोग समझ गए भाई? जब तुम ये बोलते हो कि लिमिट अरे यार लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे डेल्टा एम टेंड्स टू जीरो लिखा हुआ था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो इसको तुम एक झटके में बोल देते ना एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स, सही बात है नहीं है? तो ये इसके बराबर होता है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ तुम अभी इसको भूल जाओ वाई और एक्स वाली नौटंकी को, अभी तुमने इसको याद रख लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं एम की जगह पर लिख देता हूँ, जहाँ पर भी एम लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाई 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 वाई, और यहाँ पर भी वाई, ठीक है। जहाँ पर भी पी लिखा हुआ है वहाँ मैं लिख दिया एक्स, तो यहाँ पर आ गया एक्स एक्स, ठीक है। सब कुछ हटाओ बीच की नौटंकी, सिंपल भाषा में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई, जहाँ पे डेल्टा वाई जीरो की तरफ टेंड करता है, दिस इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी वाई, राइट। So this damn shit right here is equals to 1 upon dx by dy and hence proved. Done साहब। कहने का मतलब ये है बॉस, कहने का मतलब ये है कि f dash x किसके बराबर था? dy by dx के, राइट। तो dy by dx is equal to 1 upon dx by dy, ठीक है। सो मैं अब ये यूनिवर्सली हम ये बोल सकते हैं कि अगर dy by dx है तो ये बराबर होगा 1 upon dx by dy के। इसका सबसे बड़ा जो हमने पहली एक हाइपोथेसिस ली है वो क्या है कि ये गिवन है कि जिसको तुम अपना y मान रहे हो, यानी कि जो तुम्हारा फंक्शन है इट इज़ डिफरेंशिएबल। कोई बोलेगा ये इसकी ज़रूरत क्या है, तो इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत यहाँ पड़ गई। सबसे बड़ी ज़रूरत कहाँ पड़ी? इस स्टेप पे पड़ी, यहाँ पर। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता है, सोच के देखो, अगर यहाँ पे कोई बोल दे डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, पर अगर मान लो ये वही इनफाइनाइट वाला सिनेरियो होता, या फिर वो डिसकंटिन्यूटी वाला सिनेरियो होता जहाँ पर डेल्टा वाई की वैल्यू 999 आ जाती, तो क्या तुम रिप्लेस कर पाते? क्या तुम ये बोल पाते कि अगर डेल्टा एक्स जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो डेल्टा वाई जो है ना वो 999 की तरफ टेंड करेगा? तो क्या डेरिवेटिव लग पाएगा? नहीं लग पाएगा, बात ही खत्म हो गई सारी। समझ में आ रही है बात? तो ये सिर्फ तब वैलिड है जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो जो हमारा इनवर्स रूल था वो सिर्फ इनवर्स फंक्शंस के लिए वैलिड नहीं है, वो ऐसे हर फंक्शन के लिए वैलिड है जो कि डिफरेंशिएबल है, जो कि डिफरेंशिएबल है। क्या साइन एक्स डिफरेंशिएबल है? हाँ जी है। पर क्या साइन एक्स एक इनवर्स फंक्शन है? नहीं, साइन एक्स एक इनवर्स फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो मैनी वन है, क्योंकि अगर आप उसका इनवर्स लोगे तो वो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। पर उसका मतलब उसका क्या कहते हैं इनवर्स तो वैलिड है। ऐसा कैसे हो जाएगा? मैंने वही तो समझाया अभी कि जब आप ये जो डेरिवेटिव निकालते हो, ये आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हो। मतलब आप जैसे अगर अब ये फंक्शन है तो आप एक पर्टिकुलर जगह पे निकालते हो ना इसका पॉइंट फंडा ये है। जैसे एक्स का स्क्वायर ले लो, वाई इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ ऐसा होता है इसका, राइट, इस टाइप से जाता है इसका ग्राफ। लेकिन क्लियरली अगर मैं देखता हूँ, अगर तुम इसका वो बनाओ, क्या कहते हैं इसका रिफ्लेक्शन लो इसका उस तरफ को, तो ये ऐसा बन जाएगा भाई। अरे यार ये मैंने बना भी गलत दिया, इसमें तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये वैसे तुम्हें सही से समझ में भी नहीं आ पाएगा। कुछ अलग टाइप का रिफ्लेक्शन लिया जाए। कहने का मतलब मेरा अभी के लिए तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई भी चीज़ मैनी वन है तो उसका मतलब क्या है कि वो अगर एक उस पर देखा जाए तो दो जगह पे सेम वैल्यू दे रहा है। वो जो एक वन फंक्शन होता है वो इस टाइप का होता है, जैसे log x हो गया या फिर e की पावर x हो गया। e की पावर x देखो कितना बढ़िया फंक्शन है, कहीं पर भी रिपीट नहीं करता अपने आप को, पर ये रिपीट कर रहा है। देखो एक उसके लिए दो वैल्यूज आ गई हमारे पास यहाँ पर, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब तुम इसका रिफ्लेक्शन लेते हो y = x की लाइन पर, तो ये जब ये घूमता है ना तो ये ऐसा बन जाता है। तो गड़बड़ क्या होती है कि ये फंक्शन नहीं बच पाता है फिर ये, ठीक है। इसलिए हम लोग ये ओमिट कर देते हैं जब हम लोग फंक्शंस पढ़ते हैं तब, राइट। पर मैं ये कह रहा था कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं और डेल्टा एक्स तुमने बोल दिया जीरो की तरफ जा रहा है, यानी कि तुमने कोई भी छोटा सा इंटरवल लिया होगा और वो जीरो की तरफ जा रहा है, तो उतना जो पोर्शन होगा, अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को जूम करूंगा तो ये तो हमेशा ही एक, ये नहीं कह रहा हूँ स्ट्रेट लाइन होगा, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, वैसे तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्योंकि अगर डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो हमने ये पहले भी पढ़ रखा है कि देयर इज अ स्ट्रेट लाइन इन एवरी डैम कंटिन्यूस फंक्शन, राइट। हम लोगों ने एक पूरी वीडियो बनाई थी मैंने इसके ऊपर। तो अगर डेल्टा एक्स जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये ऑब्वियसली 1 1 होगा। तो इतने पार्ट का तो तुम इन्वर्स निकाल सकते हो ना, तो वो जो इतने पार्ट का जो इन्वर्स होगा उसकी जो स्लोप होगी वो है ये डी एक्स बाई डी वी, वो है ये डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है। तो अब से ये हमारा एक जनरल रूल बन गया है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और मैं फिर से लिख देता हूँ, इफ़ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल
पूरी स्पेलिंग लिखनी याद हम पहली बार ज़िंदगी में ठीक है। और ये दे रखा है y इक्वल्स टू एफ एक्स देन डी एक्स, हाँ उल्टा भी लिख सकते हो कि डी एक्स बाई डी वाई का क्या मतलब होता है 1/dy बाई डी एक्स, या आप वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमने नोटेशनल फॉर्मेट में लिखा है, ये नहीं कि तुम जब चाहो तब उसको घुमा फिरा के लिखते रहो कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, मतलब ये तो हमने एक, ये तुम्हें पता भी होगा ना, ये तो मैं समझा चुका हूँ कि ये नोटेशन है, ये कोई रेशियो नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि रियलिटी में तो ये ऐसे नहीं लिखा जाता है ना, रियलिटी में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, डी वाई डी एक्स, तो यहाँ लगा हुआ है एक्स, ओ सॉरी यहाँ लगा हुआ है वाई, ठीक है, और उसको हमने ऐसे लिखा है 1/dy बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई, और यहाँ पे लगा हुआ है एक्स। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। या फिर अगर और अच्छे से लिखना है ना इसको, तो हम उस वाली नोटेशन पे सही से नहीं लिख पाते इस चीज़ को, पर क्या अगर मैं इसको बोलूँ एफ डैश एक्स, तो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ 1/f डैश वाई। ये इतना बढ़िया नहीं लगता देखने में, ठीक है, पर ये ज़्यादा अच्छा तरीका, वरना बेस्ट तरीका तो वही है मैंने पहले लिखवाया था, जैसे कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, देन यू कैन क्लियरली से कि जो डी एक्स बाई डी वाई होता है दैट इज इक्वल टू 1/dy बाई डी एक्स। ठीक है, दैट्स इट। और कोई ज़्यादा कंसेप्चुअल लेवल पे तुमसे बकवास पे ले तो तुम उसको ऐसे समझा सकते हो कि भैया छोटे इंटरवल में चाहे वो फंक्शन इन्वर्स हो, मतलब इन्वर्टेबल फंक्शन हो या ना हो, उसका जो इन्वर्स है वो तब भी एग्जिस्ट करेगा एक छोटे इंटरवल में, और क्योंकि वो डिफरेंशिएबल है तो डेल्टा बाई 0 की तरफ ट्रेंड करेगा, एंड दैट्स ट्रू। ऑल राइट, सो बाय दिस हमारा पूरा डेरिवेटिव का बच्चा बच्चा सब हो चुका है, पूरा डेरिवेटिव भाई साहब कंप्लीट है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा डेरिवेटिव है दैट इज कंप्लीटेड, कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में एक अनाउंसमेंट करेंगे कि हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट थ्योरी, एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट उसमें।